भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। लेकिन क्या आपको पता है ये सब अलग अलग होते हैं? तो दोस्तों आइए आज हम आपको बताते हैं ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। ऋषि और महर्षि। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त था। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। भारतीय आर्य संस्कृति में ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके व्यक्ति को महर्षि कहते हैं। इससे ऊपर ऋषियों की एकमात्र कोटि ब्रह्मर्षि की मानी जाती है। हम सभी मनुष्यों में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं। वह है ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु भी जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। ज्ञान चक्षु आंखों की पलक के ऊपर दिखाई देता है। दिव्य चक्षु दोनों भवों के मध्य में होता है और परम चक्षु हमारी ललाट पर स्थित होता है। मुनि। राग द्वेष रहित संतों, साधुओं और ऋषियों को मुनि कहा गया है। मुनियों को यति, तपस्वी, भिक्षु और श्रमण भी कहा जाता है। भगवत गीता में कहा है कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले मुनि कहे जाते हैं। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। साधु संस्कृत शब्द है जिसका सामान्य अर्थ सज्जन व्यक्ति से है। जो दूसरों का कार्य कर देता है वह साधु है। वर्तमान समय में साधु उनको कहते हैं जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें भी साधु कहा जाने लगा है। साधु या सन्यासी का मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अति पर जी रहे हैं और जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। तो दोस्तों ये थे ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत के बीच में अंतर।